यह प्रसंग महाभारत में एक शांति पर्व में राज्य धर्म अध्याय में आता है, जहाँ युधिष्ठिर नारद जी का एक संवाद है। युधिष्ठिर धर्म का रहस्य पूछ रहे कि कौन किसका काका, कौन किसका भतीजा। तो नारद जी यही पूरी लाइन को समझा रहे हैं जो मैं पहले बोला। नारद जी कहते हैं कि राजन, संसार के इन रिश्तों का कोई स्थायी सत्य नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत और अजन्मा है। जो आज पिता है वह किसी जन्म में पुत्र रहा होगा, जो आज पुत्र है वह किसी जन्म में पिता रहा होगा, जो आज चाचा है वह अगले जन्म में भतीजा हो सकता है। यह चक्र अनादि अनंत चलता रहता है। कितनी मस्त बात है। देखो, हम इस बात को भूल जाते हैं और यही दुख का कारण होता है। हम दुनिया में देखते हैं कि इस बच्चे ने माँ बाप के साथ बुरा किया या उस माँ बाप ने बच्चे के साथ बुरा किया, ये हम देखते हैं और दुखी होते हैं कि संसार ऐसा क्यों है। लेकिन संसार इसलिए ऐसा है क्योंकि उसके पीछे कर्म और फल का जो चक्र है उसकी आत्मा में रिकॉर्डेड है। यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही उसकी कारण शरीर में रिकॉर्ड है। यही दुविधा है कि उसी कर्म फल और फल कर्म के चक्कर में दुनिया सुख और दुख का अनुभव करती है, दुनिया अच्छे और बुरी का डिसीजन करती है। हर आत्मा को कैसे आगे बढ़ना, पीछे जाना, सुख देना, दुख देना, वो उसके कर्मों के ऊपर डिसाइड होता है। मुख्य भाव यह है कि आत्मा की जो सनातनता है, आत्मा किसी की सच्ची रिश्तेदार नहीं है। पहले याद कर लो। जब तक याद नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ये सच्ची बात नहीं समझोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आत्मा किसी की सच्ची रिश्तेदार नहीं है। ना वो पुत्र है, ना पिता है, ना चाचा है, ना भतीजा है। वह स्वयं शुद्ध शाश्वत परमात्मा स्वरूप है। इस अध्याय से आपको सीखने को मिलने वाला है। शरीर आधारित रिश्ते हैं ये, जो हम रिश्ते मानते हैं, ये केवल शरीर और जन्म के आधार पर बने हुए हैं। आत्मा के उनका कोई स्थायी संबंध नहीं है। हाँ, वे केवल शरीर और जन्म के आधार पर बने हुए हैं। आत्मा से उनका कोई रिश्ता या संबंध नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म, पिछले जन्म के संस्कार और कर्मों के आधार पर ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और अलग अलग रिश्तों में बंधती है। तो ये तीन चीज इसमें से सीखने को मिलती है। आत्मा की सनातनता, शरीर आधारित रिश्ते और कर्म और पुनर्जन्म। हालांकि ये बातें आप जानते हैं, परंतु आपको ये बात समझना होगा। यस, हाँ, ये समझना होगा कि शरीर और जन्म के आधार पर ये रिश्ते बने हैं। हर जन्म में, अनंत जन्मों में नए रिश्ते, नाते, भाई बहन, सब कुछ नया बनता रहता है। आज हमारी जहाँ चाह है, कल वो रिश्ता बन के सामने आएगी। आज जिससे लगाव है, प्रेम है, बंधन है, मन बंध रहा है, वो अगले जन्म में फिर बंधन का कारण बनने वाली है। जो आज हम पैदा कर रहे हैं, जो बीज, वो कल पेड़ बनने वाले हैं। इसी बीज के अंदर एक पेड़ छुपा हुआ है, जो आज नहीं दिखाई देता लेकिन समय के साथ फलीभूत होएगा। तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो नारद जी युधिष्ठिर को समझाते कि हे धर्मराज,